जो बेल कंडीशंस हैं दोज आर वेरी वेरी लैक्स, बहुत इजी है। आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कह दिया 7 साल से कम की सजा है तो गिरफ्तारी नहीं करना। तो अर्नब कौन सा केस लॉ है वो, अरनेश कुमार, राइट। तो अरनेश कुमार सेज कि भाई 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी नहीं करना। अब किसी महिला के साथ मारपीट होती है, मेरे को दिख भी रहा है कि इसके साथ मारपीट हुई, ठीक है, बट द लॉ सेज, द कोर्ट रूलिंग सेज कि भाई सिंस इट इज लेस देन 7 ईयर पनिशमेंट पुलिस शुड नॉट अरेस्ट, ठीक है। सेकेंडली जो आप बता रहे हैं दो एस्पेक्ट हैं इसके, वन इज अबाउट कि ठीक है पकड़ा ही नहीं, एंड सेकेंडली मल्टीपल केसेस में पकड़ा और वो अगले ही दिन बेल मिल गई उसको, ठीक है। आई विल कंप्लीट आपकी दोनों एस्पेक्ट्स को। सेकेंड डे बेल मिल गई, कोर्ट ने, मैं पकड़ के लाया उसको, एंड द लॉ एज सच या बेल कंडीशंस आर लैक्स एंड दैट इज वाई। नहीं सर, बेल तक तो पहुंचता ही नहीं है ना। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट भी टच करेंगे, वो एस्पेक्ट भी टच करेंगे। ये वाला पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, है ना। तो जब बेल मिल गई नेक्स्ट डे, तो कॉमन आदमी उसको क्या लगा, कॉमन आदमी को क्या लगा, यू टेल मी। छोड़ दिया, नंबर 1। और क्या लग सकता है, ब्राइब दी, ठीक है। और क्या लग सकता है, नो डिटरेंस इफेक्ट, उसको ये भी मालूम है मैं तो अगले दिन छूट जाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं, हेलो सर, पॉलिटिकल अप्रोच तो इसलिए हो सकता है। हेलो हेलो सर, हेलो। since our topic is about artificial intelligence, my question is that how can we use AI as a tool to preserve and promote regional languages? Right. Since we not Eastern people have a lot of regional languages. ठीक है, I will answer that also. Let me complete this Yes, cyber sir, yes, aspect, sir. है ना, but I've written it. Promote regional languages. ठीक है, तो you were telling कि भाई वो जैक्ट हो सकता है, पुलिस ने छोड़ दिया, करप्शन हो सकता है। Now I will tell you how AI या these technologies have helped in. तो अब अपने पास एक और एस्पेक्ट था, मोबाइल नंबर, एंड सेकेंडली अकाउंट नंबर, ठीक है, ये दो चीज़ें थी। सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग यूजिंग AI कि इस नंबर के 1000 कॉल्स थे, ठीक है, 1000 कॉल्स थे, एंड इससे रिलेटेड 30 लाख 50 लाख 100 लाख। पहले व्हाट ही यूज्ड टू प्ली वाज कि साहब मैंने तो पहली बार फ्रॉड किया है और गलती से हो गया, मैं तो पढ़ने वाला हूँ और मेरे को छोड़ दो। देन वी कंपाइल ऑल द डेटा, इसके 100 कॉल हैं, 40 लाख रुपए इसने फ्रॉड किए हुए हैं और इतने लोगों को फ्रॉड किया है। तो देन द बेल कंडीशन गॉट क्या हुआ, स्ट्रिक्टर। तो फिर वो जो कोर्ट से या लोकल लेवल पे उसको वो मिल जाता था, वो डिफ़िकल्ट हो गया। अब वो हाई कोर्ट से 3-3 महीने 6-6 महीने तक उनको बेल नहीं मिल रही, नंबर 1। सेकेंडली जब आप कह रहे हैं कि कैसे यूज़ हुआ, मेरे को मालूम है, मेरे साथ राजस्थान में भी फ्रॉड किया है, झारखंड में भी फ्रॉड किया है, तमिलनाडु में भी फ्रॉड किया है। मेरे पास वो डेटाबेस भी क्योंकि आ गया, क्योंकि डेटाबेस स्टैंडर्ड्स हो गए। तो उस वजह से मैंने यहाँ पकड़ा, उसके बाद मैंने उसको झारखंड पुलिस को दे दिया, वो वहाँ घूम रहा है, फिर झारखंड से मैंने उसको तमिलनाडु पुलिस को दे दिया। तो जो डिटरेंस की आप बात कर रहे थे या इधर उधर घूम रहा था, छूट नहीं रहा था, वो एस्पेक्ट हो गया। अब तो इस वजह से भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ गवर्नेंस अपना। तो इसीलिए दो चीज़ें अपने को समझनी है, सिस्टम्स के अपने वीकनेस है, उसको भी इम्प्रूव करना अपनी जिम्मेदारी है। इट इज़ वेरी ये है कि भाई अपने पास लॉस तो हैं, लेकिन एज यूथ वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द लैप्सेज, या जहाँ पे एक ऐसा होता है ना तीत, कई बार अपन कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने, हैज़ लॉस्ट इट्स पावर, इट्स अ केज्ड पैरट, इस तरह के वर्ड्स आपने बहुत सारे सुने होंगे। बट अगेन एज यूथ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड कि भाई उसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है, एंड हाउ डू वी ब्रिंग दैट डिटरेंस इफेक्ट इन टू प्ले। तो वो एक और एस्पेक्ट है जो आप कह रहे थे कि भाई वो छोड़ ही दिया, तो छोड़ ही दिया में अब आप क्या कर सकते हो, मेरे को बताओ। ये कह रहे हैं कि भाई उसको पकड़ा ही नहीं और उससे पैसे लेके छोड़ दिया, तो व्हाट डू वी डू। अब आप लोग, आप यूथ पार्लियामेंट, यू टेल मी एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। वी आर हेयर टू डिस्कस सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स आर देयर। यस सर, एक्चुअली आईपीसी में एक सेक्शन है जनरल एक्सेप्शंस करके। सर उसमें अगर हम पहली बार फ्रॉड करते हैं या फिर कुछ भी कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं, तो हमको ये वार्निंग एज अ वार्निंग दिया जाता है कि आप सेम ऑफेंस नेक्स्ट टाइम कमिट नहीं करेंगे। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ में दिस इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब सर ये एक एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शंस आर देयर, बट यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर बेनिफिट इन क्रिमिनल केसेस पर से। मतलब उसमें देयर आर कंडीशंस कि आप 7 साल से कम थे या एजेड थे या ड्रंकन स्टेट में थे, तो ड्रंकन ऑल्सो यू कैन नॉट यूज। तो फॉर सम कंडीशंस यू कैन यूज, सम नॉट। दैट इज केस टू केस बेसिस, दैट इज नॉट द आंसर फॉर
द क्वेश्चन दैट आई एम डिस्कसिंग। हाँ, जो वो बात कर रहे थे कि भाई पैसा लेके छोड़ दिया, उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? एआई इन करप्शन, बताओ कैसे करोगे एआई इन करप्शन? अब ये केस स्टडी हो गई, अपन गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस में आपका गुड गवर्नेंस भी है, करप्शन भी है। सजेस्ट सम मेजर्स, देन आई विल। हाँ प्लीज। तो what? Okay. So I was saying that Brazil has this AI-powered apps which detects illegal transactions and have a check on government spending. So we can have such apps for India as well, wherein we can take the complaints from normal people and deal. राइट, तो व्हाट शी सजेस्टिंग इज कि अपन एक पोर्टल बनाएं एंड वहाँ पे कंप्लेंट्स डालें, ठीक है? इफ सपोज मेरे खिलाफ 10 कंप्लेंट आ गई, जनरली तो कोई किसी को मजा आ नहीं रहा कि सुमित मेहता के खिलाफ कंप्लेंट डालनी है। इफ आई एम एक्चुअली डूइंग समथिंग रॉन्ग, द कंप्लेंट्स विल राइज 1, बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर ऑलवेज फ्रीवियस कंप्लेंट्स कैन ऑल्सो कम इन इट, सो वी नीड टू डेवलप सिस्टम्स हु विल चेक 1। और कोई सजेशन? यस, वो पीछे से हेलो सर, कहाँ से आ गया? हेलो जी सर, जैसे अभी क्राइम की बात चल रही है, साइबर क्राइम की, तो उसमें मैं गवर्नमेंट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ सबको पता है गवर्नमेंट में काफ़ी करप्शन होता है। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि सिंगल पब्लिक फेसिंग ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड बनाया जाए। हाँ वैसे बना हुआ है, लेकिन उनकी जो साइटें हैं सालों से ठप पड़ी हैं, हम अगर सर्च करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जिसमें एक यूनियन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों को साथ में कंबाइन करा जाए। जैसे अभी कुछ साइटें हैं PFMS करके और indiabudget.government.in करके, जो चलती नहीं है। अगर आप सर्च करोगे तो नहीं चलेंगी। इनका मेन मोटिव यह है गवर्नमेंट पॉलिसीज और बजट को दिखाना कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, कितना खर्चा आ रहा है, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो वो कहाँ जाता है और किन पॉलिसीज में लगता है। तो ये जानना हमारा हक है। एक ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट में कि हम जहाँ भी टैक्स अपना भरते हैं, जितना भी टैक्स भरते हैं, वैसे काफ़ी कम परसेंटेज में इंडिया में टैक्स भरा जाता है। तो ये भी उसमें दिखाना चाहिए कि कितनी परसेंट में हमने भरा है और कितना कहाँ जा रहा है। और मैं दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा एग्रीकल्चर को लेकर। सर एग्रीकल्चर को लेकर मैं बात कर सकता हूँ अभी? हाँ, एग्रीकल्चर पे पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर में हाँ जी सर, अभी एग्रीकल्चर पे वर्ल्ड में ये चल रहा है कि मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसमें हम AI प्रिडिक्शन करते हैं क्लाइमेट चेंजेस को लेके। जैसे अभी हमारे राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से फसलें ख़राब हो गई। जो हम किसानों को भत्ता देते हैं गवर्नमेंट हमारी, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इतनी देर में किसान दोबारा फसल उगा के दोबारा कमाई कर लेता है। हाँ। तब तक उनके पास भत्ता नहीं जाता लेट मी है। स्टॉप यू। देखो, दो चीज़ें। बहुत बार व्हाट हैपन इज, अपन बहुत सारा जो अपना परसेप्शन बनाते हैं वो इस चीज़ पे बनाते हैं कि मीडिया रिपोर्टिंग कैसे हो रही है। ठीक है, एज ऑफ नाउ जो सिस्टम्स आर इन प्ले, बिकॉज आई एम इन दी गवर्नेंस सेटअप, आई सी थिंग्स हैपनिंग। तो सर्वेज होते हैं, सर्वेज की कुछ डेडलाइंस हैं, गवर्नमेंट इज़ वेरी पर्टिकुलर या क्लियर, एटलीस्ट इन राजस्थान, बाकी का आई कांट कमेंट, कि वो 5 से 7 दिन में जैसे ये चीज़ें हुई हैं, सर्वेज हो गए, पैसे शुड भी, क्योंकि नुकसान अभी हुआ है, लोगों को अभी चाहिए। बट अगेन 2 चीज़ें समझनी है इसमें। वन इज़ अबाउट कि अपन ने AI या टेक्नोलॉजी को यूज़ कर दिया, आपने ड्रोन से सर्वेज कर लिए, उससे आपको असेसमेंट हो गया, बट पॉलिसी सही बनाना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई विल गिव एन एग्जांपल। हुआ क्या कि भाई आपने ये तो कह दिया कि भाई जिनका नुकसान होगा उसको 33% है राजस्थान का। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ राजस्थान। तो 33% जो लॉसेज हैं उस टाइम पे आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा, बट उसमें पॉलिसी में ये कह दिया कि वो पूरे गाँव का एक साथ होगा। सपोज एक गांव में एक एरिया है जो लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे पूरा फ्लडिंग हो गई, उनकी फसल पूरी ख़राब हो गई, और कुछ हाई लाइंग एरियाज पे थे जहाँ पे उनकी फसल ख़राब नहीं हुई। एवरेज निकल के आया 30%, जिसका पूरा खेत पूरा ख़राब हो गया। द वोल फार्म लैंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर फार्मर विच गॉट वेस्टेड, उसको क्योंकि विलेज एवरेज वॉज 30%, द क्राइटेरिया इज 33% फॉर द होल विलेज, ही विल नॉट गेट एनीथिंग। तो दिस इज़ अ पॉलिसी फ्लॉ दैट वी हैव टू वर्क अराउंड। तो बहुत बार जो आपने मीडिया में कहा वो एक पार्ट है। सेकेंडली, प्लीज गो इन टू पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग,
उससे अपने को ये पता लग जाएगा वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द पॉलिसी फ्लॉज, और उसके लिए ग्राउंड विजिट्स या लोकल लोगों से मिलकर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है. तो टेक्नोलॉजी इज वन पार्ट, पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग इज अनदर पार्ट, एंड थर्ड इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. ये 3 पार्ट है दैट वी नीड टू सर अंडरस्टैंड. ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने अभी बोला था कि ट्रांसपेरेंसी आज हमारे देश में एक लोकतंत्र होना चाहिए.